सो आज की रिकॉर्डिंग में हम बात कर रहे हैं यूजर, और यूजर फॉर्म से हम बनाने वाले हैं एक लॉगिन बटन। हम चाहते हैं कि जैसे मेरा एक्सेल ओपन हो मुझसे लॉगिन पूछे, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। साथ ही मैं हर किसी को अलग अलग पेज देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा वेलकम का मैसेज है। यहाँ पे एक वेलकम मैसेज के लिए मैं यहाँ पे पिक्चर्स वेलकम है। उसके बाद ये हमारा एडमिन सीट, जहाँ पे मैं यहाँ यूजर एंड पासवर्ड डालेंगे। जैसे कि सबसे पहला एडमिन पासवर्ड में 123, और एक आप यहाँ पे एक डाल देते हैं, मान लीजिए पूजा। पासवर्ड इसका होगा P123, और एक और मैं डाल दिया यहाँ पे मोहन, और ये हो जाएगा M123। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पूजा का सीट ले रहा हूँ। पूजा के सीट पे जो डेटा वगैरह होगा, तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे ऐसे मैनुअली लिख देता हूँ पूजा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोहन, फिर मोहन का सीट। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा फाइल ओपन हो सबसे पहले तो पूरा सीट डीएक्टिवेट हो, और मुझे यूजर फॉर्म मेरा आ जाए। क्या आ जाए? यूजर फॉर्म। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं। डेवलपर, विजुअल बेसिक, इंसर्ट, यूजर फॉर्म। थोड़ा सा अपना रिसाइज करते हैं। यहाँ पे देते हैं लॉगिन। यहाँ हम देते हैं टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे हम दिया टेक्स्ट बॉक्स। यूजर आईडी। अगेन एक और टेक्स्ट बॉक्स दिया। यहाँ हमने दिया पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ एक बटन लिया, लॉगिन, और यहाँ पे हमने एक और बटन लिया, गेस्ट। ठीक है, अब गेस्ट लॉगिन अगर करता है तो सिर्फ वेलकम वाली सीट जो है वो रहनी चाहिए, अदरवाइज नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन करते हैं
हम करते हैं कि 4 i इक्वल टू चले 1 2 एक 1 2 sheets डॉट काउंट और नेक्स्ट i यहाँ होगा कि इफ सीट्स में हमने i दिया डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू एक सीट को भी इसको भी यू केस कर देते हैं, यू केस या एल केस कर दीजिए ताकि केस सेंसिटिव ना रहे। वेल ये है ना, then sheet1 dot visual equal to very hidden और यहाँ sheet1 की जगह पे sheets i कर, ठीक है। इससे क्या होगा कि कोई अगर यूजर फॉर्म ओपन किया और आईडी पासवर्ड नहीं है तो गेस्ट लॉगिन करेगा। अच्छा एंड इफ देखिए तो इससे क्या होगा कि बाकी सारे शीट हट जाएंगे, ठीक है। और गेस्ट लॉगिन में ये जो यूजर फॉर्म है वो भी हट जाना चाहिए। तो यूजर फॉर्म को हटाने का कोड क्या है, वो है मी डॉट अनलोड। ठीक है, मी डॉट अनलोड। अच्छा अनलोड मी होता है, भूल गया था मैं, अनलोड मी, ठीक है। अब चलेगा तो हट गया। अब हमें लॉगिन बटन का काम करना हो। लॉग सबसे पहले मुझे यहां पे देना है कि इफ एक मिनट डिम आईडी एज ए पासवर्ड, पासवर्ड के लिए क्या बोलते हैं स्ट्रिंग, और डिम पी एज ए ऑल्सो स्ट्रिंग, और id इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, और p इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू। if p equal to id इक्वल टू, एडमिन का क्या है हमारा एडमिन एंड p इक्वल टू 1 2 3 then लूप चले 4 i इक्वल टू चले 1 2 sheets डॉट काउंट और नेक्स्ट i यहाँ पे एंड sheet1 डॉट विजुअल इक्वल टू विजुअल, और शीट्स और आई हो जाएगा। समझ में आया आपको कि नहीं सर? तो ये हुआ कि जैसे मैं लॉगिन करूंगा, लॉगिन करने और यहाँ पे मैंने लिख दिया एडमिन और पासवर्ड दे दिया 1 2 3, और जैसे इसको लॉगिन करूंगा तो ये क्या होगा, जितने भी शीट है सारे को एक्टिवेट कर देगा, पूरा फुल एक्सेस दे देगा, ठीक है।
अब यहाँ पासवर्ड दिख रहा है, एक तो पासवर्ड नहीं दिखना चाहिए और लॉगिन फॉर्म हट जाना चाहिए। तो पासवर्ड ना मैंने ना दिखे तो इसको क्लिक करके नीचे जब इसको प्रॉपर्टी बार में आएंगे तो पास कैर दिखाएगा। स्टार्ट कर दिया। अब जब इसको यहाँ पे कुछ डालेंगे तो पासवर्ड इस तरह से दिखेगा। अब इसमें एक काम और करते हैं। अब ये हो गया आपका यहीं पे नीचे नीचे अनलोड मी और यहीं पे हम कर देते हैं एग्जिट सब। तो आगे चलना ही नहीं है, छोड़ दिया। ठीक है। अब बारी आती है कि अगर एडमिन की जगह पे कुछ और हुआ तो आईडी पास में कैसा? अच्छा अनलॉस्ट हो गया, अनलोड। अब यहाँ पे एक और लूप चलाना है। नहीं एल्स नहीं करना, ये बार लो अरे एक अनलोड भी कर दिया मैंने, खत्म हो गया। अभी दूसरा लूप लगाऊंगा। अलग अलग रहेगा तो सही रहेगा, एक साथ रहने पे दिक्कत होता है, कंफ्यूजन हो जाती है ना। अलग अलग सही रहेगा और ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और करेंगे हम कि फोर। पहले तो मुझे चेक करना है कि जो आईडी पासवर्ड डाला है वो है या नहीं, राइट। तो उसके लिए हम करते हैं ए इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इप्स। ठीक है। अब मेरे पास एक एडमिन का डेटा है, राइट। एडमिन एडमिन सीट और इसका कॉलम ए और कॉलम बी। अब यहाँ पे मुझे देना होगा। अब यहाँ एक काम और कर सकते हैं कि डिम आई आर मैंने कि एज ए रेंज और डिम पी आर एज ए रेंज और सेट आई आर इक्वल टू शीट्स में होगा एडमिन और इसके अंदर होगा रेंज। तो बड़ा हो जाता है ना, इसलिए ऐसा किया ए बाई और सेम इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया और यहाँ पे पी आर कर देता हूँ और यहाँ पे कॉलम बी कर देता हूँ बी बाई बी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं करूँगा आई आर कॉमा, हम यहाँ आई डी लेंगे और पी आर कॉमा यहाँ पे हम डालेंगे पी। ठीक है। अब यहाँ कंडीशन लगाते हैं कि इफ a is greater than equal to 1 then for I इक्वल टू चलना है। यहाँ पे हमें करना है, हाँ पहले तो डीएक्टिवेट करना होगा सारा ना। तो डीएक्टिवेट करने के लिए ये था ना एक कोड, तो एक कोड मुझे दो जगह यूज करना है डीएक्टिवेट करने। ठीक है सर। तो इस कोड को हम फंक्शन में ले ले, फंक्शन डी एक्ट के नाम से और हमने इसको दे दिया। अब मुझे यहाँ पे ए लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ए पी इक्वल टू डी एक्ट ब्रैकेट और सेम यहाँ पे p इक्वल टू
डी एट और शीट्स, शीट्स के अंदर में हमारा आईडी है, आईडी डॉट और अनलोड। तो इस पर टेस्ट करते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे लिख दिया पूजा, यहाँ लिख दिया P123 लॉगिन। एक मिनट, हमने कुछ गड़बड़ किया है। अच्छा एंड लिख लेना है ना। हाँ ये वाला रेंज है ना, ए रेंज, ए कॉलम बी कॉलम। हाँ हो गया, पूजा सीट आ गया ना, बीच में हो गया था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं सर? तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ एडमिन रेंज ले लिया जहाँ पे हम चेक करेगा कि भाई आईडी पासवर्ड क्या है। एक तो इसने वापस जो टेक्स्ट बॉक्स में डाला आईडी पासवर्ड ले लिया और रेंज ले लिया जिसपे आईडी पासवर्ड है। फिर चेक किया अगर एडमिन है तो सारे सीट को एक्टिवेट करके और यही पे एग्जिट सब कर दे, नीचे करने की जरूरत नहीं। फिर हमने यहाँ पे काउंट इफ्स लगाया ताकि मुझे चेक भी तो करना है कि आईडी पासवर्ड जो डला है वो करेक्ट है नहीं। तो चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे काउंट इफ्स का इस्तेमाल किया, जिसमें हम आईडी वाला रेंज में आईडी को चेक करवाया है और पासवर्ड रेंज में पासवर्ड को चेक करवाया है। अब यहाँ पे हमने एक और किया कि भाई अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो सारे सीट को डीएक्टिवेट कर दो और सिर्फ आईडी जो डला है, क्योंकि जो आईडी डला है उसी नाम का सीट है, उसी सीट को यहाँ पे एक्टिवेट कर। ठीक है सर, और फिर हम यूजर फॉर्म को यहाँ से हटा दें। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? अब यूजर फॉर्म आएगा कैसे? यूजर फॉर्म लाने के लिए दो चीजें करनी। एक मैं यहाँ मॉड्यूल्स पे आता हूँ, मॉड्यूल्स, और सब शो अंडरस्कोर यू के नाम से एक बनाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ यूजर फॉर्म 1 डॉट शो। ठीक है, और हम चले जाते हैं दिस वर्कबुक में। हम बोलते हैं जब मेरा फाइल ओपन होगा तब मेरा ये यूजर फॉर्म चलेगा। देखिए एक दिक्कत और है, क्योंकि जब ओपन होगा तो हो सकता है सेव करते समय कोई और हो सकता है ना सर। तो यहाँ एक काम और करना है कि जब मेरा यूजर फॉर्म अपीयर होगा ना सर, इनिशियलाइज होगा, तो सारे के सारे शीट को डीएक्टिवेट कर। तो यहाँ हम इनिशियलाइज को सिलेक्ट करते हैं। इनिशियलाइज का मतलब हुआ यूजर फॉर्म का अपीयर होना। ठीक है, और इस डैक्ट वाले को रन कर देंगे। तो फंक्शन बनाने का फायदा हुआ ना सर, 3 जगह कोड मुझे लिखना पड़ता, वो एक ही जगह हमने लिख दिया और 3 जगह उसको कॉल कर दिया। देखा सर, तो फंक्शन का इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं ताकि बार बार कोड को रिपीट ना करना। तो यहाँ पे हम फंक्शन कॉल नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैक्रो, तो शो अंडरस्कोर यू, और साथ में हम एक वेलकम पे एक बटन भी बना देते
लॉगिंग का। ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा मैं तो देखिए पूजा गायब हो गया ना। अब यहाँ पे मैं मोहन और M123 इसका पासवर्ड है, मैंने इसको लॉग, मोहन का आ गया। मोहन एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें नीचे जो हमारा आया है लोड मी, उसमें कर दीजिए सीट्स m डॉट सेलेक्ट, एम नहीं आई डी डॉट सेलेक्ट। ठीक है, उस सीट पे चला जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और है, मेन चीज, कि अगर मान लीजिए मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ से कैंसिल कर दिया ना, एक कैंसिल जो सिस्टम जो ना हट जाए। कुछ आइडिया आप लोगों को कैसे होगा? महेश जी, किसी और को? इसके लिए इसका इवेंट होता है। ठीक है, इवेंट में एक आता है यहाँ पे इसका क्यूरी क्लोज। ठीक है, क्यूरी क्लोज। सिर्फ कैंसिल कर देना। ठीक है, बस कुछ नहीं। तो अब ये देखिए यहाँ से नहीं हट रहा, नहीं हट रहा ना सर, कोई वर्क नहीं हो रहा है। ये तब हटेगा, नहीं बिल्कुल नहीं। एक एक्सेल का फीचर है सर कि अगर आप कोई भी एक फंक्शन चल रहा है, कोई भी एक इवेंट चल रहा है, तो आप दूसरा इवेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपने आईडी कर दिया और फिर यहाँ पे आईडी नहीं, एडमिन, एडमिन कर दिया और यहाँ पे 1 2। हाँ, गलत आईडी पासवर्ड डालने के लिए यहाँ पे मैंने भी कुछ किया नहीं है, तो वो चीज़ तो आप कर लीजिए। ठीक है, ये हट क्यों नहीं रहा है? हट ही नहीं रहा है, सही पासवर्ड डालने पे भी नहीं आता है। इफ क्लोज मोड, क्लोज मोड यहाँ इक्वल टू वीवी फॉर्म कंट्रोल मेनू। ठीक है, अब वर्क कर रहा है।
तो ये फाइल मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, आप लोग इसके अंदर कुछ और नई चीज करने की कोशिश करें अपने, ठीक है। हाँ बाकी कुछ हर चीज मैं ही कर दूंगा तो फिर आप क्या करें, कुछ आप ही तो कर लें। क्या सर, अरुण जी ये बोल रहा हूँ ना।